नमस्कार, मैं सुनील जयाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड और आप सभी को, अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहूँगा कि आज मैं उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ ब्लॉक के चौपड़ धाम में पहुँचा हूँ, जहाँ पर आप सभी को अवगत होगा कि पूज्य संत गौर गंगा कृपा कांची पूज्य श्री गोपाल मणि जी के अपना फेसबुक पेज और आचार्य श्री सीता शरण जी के फेसबुक पेज से आप सभी ने देखा होगा। यहाँ पर एक एकादश धेनु मानस गौ कथा का आयोजन चल रहा है, जो ठीक 25 मई 2025 से 5 जून 2026 तक चलेगा। और सबसे पहले मैं सभी गौ माता के सिद्धार्थ भक्तों से निवेदन करूँगा कि 365 दिन का जो यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है, गौ माता गौ धेनु मानस का जो अनुष्ठान चल रहा है, उसमें आप सभी आए, पूज्य व्यास जी के आशीर्वाद और गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर पहुंचेंगे। और यहाँ पर मेरे साथ हमारे पूज्य गौ गंगा कृपा कांची संत श्री गोपाल मणि महाराज जी बैठे हैं और इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि पूज्य संत श्री गोपाल मणि महाराज जी ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए क्या क्या नहीं किया, कितनी मेहनत की। अपने जो उनके शिष्य हैं, जो भक्तजन हैं, उन सभी को साथ लेकर आंदोलन किए, रथ यात्रा निकाली, पैदल यात्रा निकाली, लेकिन अभी तक सरकार ने इस बारे में कोई विचार नहीं किया। तो उसके बारे में थोड़ा गुरुजी से जानने की कोशिश करूंगा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, सबसे पहले तो आपका आशीर्वाद लेना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर इस धरती पर हम पहुँचे आपका आशीर्वाद लेने। तो आपका आशीर्वाद हमें मिले। बहुत आपको निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आपको भगवती गौ माता की सुध आई है और खबर तो सबको लग रही है, सभी के पास है। लेकिन जब व्यक्ति गौ माता की सुध लेता है, गौ की खबर लेता है, गौ के प्रति जागरूक होता है, निश्चित रूप से वो दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद का अधिकारी है। गुरुजी, आपने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए बहुत सारी मेहनत की है, लगातार कर रहे हैं। बहुत सारी कथाएं आपने राष्ट्र माता को लेकर भी की है, जो आपकी गौ कथाएं हो रही है। उसके साथ साथ आपने गौ माता राष्ट्र माता का अपने भक्तों को, अपने दर्शकों को प्रचार प्रसार करने की जो आपने विधि बताई है, उससे भी हो रहा है। लेकिन अभी तक सरकारों के कानों में जूं नहीं रेंग रही, जबकि वर्तमान में जो उत्तराखंड और केंद्र में जो सरकारें हैं, वो धर्म के नाम पर बड़े बड़े प्रचार प्रसार करते हैं। तो आखिर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित क्यों नहीं किया जा रहा? सबसे पहले तो जयाल साहब बात यह है कि अभी सरकारों ने सुना नहीं या वहाँ तक आवाज़ नहीं गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा है कि इस देश में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करके केंद्र को भेजा है कि गौ माता को इस देश में राष्ट्रमाता का सम्मान मिलना चाहिए। तीसरा, महाराष्ट्र सरकार ने अपनी विधानसभा से प्रस्ताव पास करके महाराष्ट्र राज्य में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो बोल रहे हैं, या जो पूरे देश के हिंदू जनमानस ने ये बात उठाई है, मुद्दा उठाया है कि गौ माता को इस देश में राष्ट्र माता का सम्मान मिलना चाहिए, उस बात से चाहे वो राज्य सरकारें हों इस देश की या केंद्र सरकार हो, कहीं ना कहीं अवगत है। अब सवाल है कि वो नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि मुद्दा 100 करोड़ का है, क्योंकि 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश के अंदर जो गौ को माता मानते हैं, और हमारे शास्त्र वेद गाय को किसी भी रूप में पशु का दर्जा नहीं देते हैं। लेकिन समस्या ये हो रखी है कि ये जो हिंदू हैं, ये हिंदू अपनी पहचान के प्रति जागरूक नहीं है। क्योंकि हिंदू का जो परिचय है वो गोत्र है, और गोत्र शब्द का अर्थ है कि गौ की जो रक्षा करे वो हिंदू है, या गौ जिसकी रक्षा करे वो हिंदू। तो आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के बहुत राष्ट्र, बहुत, और ईसाइयों के भी बहुत देश हैं, लेकिन हिंदुओं का कोई देश नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हिंदू खंडित है, और जो समाज का ये नियम है, जो खंडित है वो दंडित है। इसलिए सबसे पहले इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को
जागरूक होकर के ये समझना पड़ेगा कि हिंदू की परिभाषा क्या है। और हिंदू की पहचान, अगर सच पूछे, ऐसा बोलने में हमें कोई संकोच भी नहीं है कि हिंदू की पहचान न राम जी हैं न कृष्ण जी हैं। अगर अनन्य पहचान हिंदू की है तो वो गोत्र से है, गौ रक्षा से। गौ माता ही हमारी रक्षा करेगी। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गाय हिंदुओं का कवच है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय ने दिया। जब हमारा गोत्र था, यानी हम गौ रक्षक थे और गाय हमारी रक्षा करती थी, तब हमारे देश के अंदर चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे जिनका डंका पूरी दुनिया में बजता था। तब था जब हमारी रक्षा गौ माता करती थी। इसलिए हम ये भी नहीं कहते कि गौ रक्षा करो, बल्कि हम तो अब, क्योंकि हम लोग अब स्वार्थी हो गए हैं, वो हर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि भाई अगर हम गौ के प्रति खड़े हो जाएं तो हमारा क्या होगा। तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि अगर तुम गौ के प्रति खड़े हो गए तो गौ ही तुम्हारी रक्षा करेगी, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुम धर्म की रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसी प्रकार से शास्त्र कह रहा है कि गौ की रक्षा तुम करो और गौ माता तुम्हारी रक्षा करेगी। तो ये बात पूरे देश के और पूरे विश्व के जो हिंदू हैं उनको इस बात पे जोर देना पड़ेगा कि अन्य का एक आदर्श है, हिंदुओं का एक आदर्श नहीं रहा। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई हनुमान कहता है। जो विविध स्वरूप हैं हमारे यहाँ भगवानों के, अलग अलग स्वरूप को पकड़ करके बैठा है। लेकिन अगर सामूहिक रूप से हमारा कोई आदर्श है हिंदुओं का एक, तो वो गाय है। तो जिस दिन हम सब हिंदू एक आदर्श गौ माता के प्रति जागरूक हो जाएंगे और समझ जाएंगे कि यही हमारा आदर्श है, उस दिन निश्चित रूप से भारत सरकार हो या दुनिया की कोई भी सरकार हो, गावो विश्वस्य मातरः। गाय केवल, ये तो शुरुआत की बात है कि वे भारत राष्ट्र से, ये भारत राष्ट्र वेदों को मानने वाला है या वेदों की रचना भारत में हुई है। तो अगर भारत गाय को माता का सम्मान दे देगा तो पूरे विश्व को ये बात समझ आएगी। हालांकि संपूर्ण विश्व में जितने राष्ट्र हैं वो गाय को पशु समझते हैं, और भारत में कुछ लोग हैं जिनको ये जानकारी है या ज्ञान है कि गाय पशु नहीं है, पशुओं न गावा, गाय माता है। तो इस बात को हम जब जन जागरण के माध्यम से पूरे देश को बताएंगे, और बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हर एक राज्य में रैलियाँ हुई है, हर एक जनपदों में रैलियाँ हुई हैं, और आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक माहौल तैयार हो रहा है, वातावरण का सृजन हो रहा है। और निश्चित रूप से हमने ये भी देखा है कि हम जनता के पास भी गए, सत्ता के पास भी गए, संतों के पास भी गए, तो कहीं ना कहीं हम सब लोग एकजुट होकर के इस बात को ठीक से नहीं उठा पा रहे हैं। तो सबको सम्मति हो, सुबुद्धि आवे हम सबको, और हम सब एक मंच पर इस आवाज़ को उठाएं। ऐसी सुबुद्धि देवता लोग ही, क्योंकि हमारे यहाँ रामायण के अंदर भाई राम को वनवास कैसे करना है, बोला किसी के अंदर कुबुद्धि पैदा करनी है। तो इसका मतलब है किसी के अंदर कुबुद्धि पैदा करनी हो या सुबुद्धि पैदा करनी हो, ये अपने हाथ पे नहीं, ये देवताओं के हाथ पे। अयोध्या में जाकर के मंथरा को उसको कुबुद्धि पैदा कर दी तो उसने राम को वनवास कर दिया। इसी प्रकार से हमने 1 वर्ष के लिए धेनु मानस गौ कथा का आयोजन इस दिव्य धाम चोपड़ धाम में इसलिए किया गया है कि जो देव शक्तियाँ हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, जिन्होंने ये बात उठाई है, उन्हीं देव शक्तियों से हम ये चाहते हैं कि इस देश के जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनके, हम सब के अंदर सुबुद्धि आ जावे, हम सब इस बात को समझ जाएं कि गाय ही हमारा परिचय है, गाय ही हमारी पहचान है, गोत्र से ही हम दुनिया में जाने जाते हैं। और जब सारे 100 करोड़ हिंदुओं में अगर 1 करोड़ हिंदू भी खड़ा हो गया और उसने ये बात कह दी कि गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान दो, तो सरकार बाध्य हो जाएगी और ये काम होगा। तो अब देवता सुनेंगे, और देवता जब सुनेंगे तो इसलिए देवताओं को मनाने के लिए हमने ये 1 वर्ष धन्यवाद। हमारा एक गुरु जी आपके भी भक्त हैं, वो गाय माता के भी भक्त हैं, उनका पूछना है कि जैसे कि कोई भी अपने पूजा पाठ के जो कार्यक्रम होते हैं या कोई ऐसे अनुष्ठान होते हैं जहाँ पर गाय माता की जरूरत पड़ती है और किसी कारणवश वहाँ पर गाय माता नहीं है, तो इस स्थिति में गाय माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? जैसे कि ये, क्योंकि जीवन और मरण ये तो प्रकृति का नियम है, तो जैसे घर में किसी की मौत हो गई है तो गाय, लास्ट तो गाय है, चारा तो गाय है लास्ट, जहाँ आदमी को स्वर्ग प्राप्ति हो। अगर वहाँ पर गाय नहीं है तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? नहीं, वैसे तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब प्रत्यक्ष है, जो देवता प्रत्यक्ष है उसको उपस्थित किया जाए,
फिर भी मानो आपने पूरी ताकत लगा दी, पूरी शक्ति लगा दी, पूरा जोर लगा दिया, नहीं हो पा रहा है, तो हमारे यहाँ स्मरण भी तो है। स्मरण याद करना, जिस प्रकार से विवाह के समय में जब वर आ रहे हैं, दूल्हा राजा वधू के घर में प्रवेश करता है, बिजली के ऊपर हमारे जो कर्मकांडी पुरोहित हैं वो 3 बार उससे गौ शब्द का उच्चारण कराते हैं। गौर गौर गौ, और 3 बार गौ का मतलब है कि तू मन से भी पवित्र हो गया है, तो वाणी से भी पवित्र हो गया है, और तो शरीर से भी पवित्र हो गया है। तो स्मरण मात्र से, जिस प्रकार से हमारे यहाँ गंगा जी के बारे में लिखा गया है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापे वे विष्णु लोकम सगच्छति। गंगा गंगा हजारों मील दूर से भी अगर तुम स्मरण करते हो तो गंगा मैया की कृपा आपको उतरती है। इसी प्रकार से गौ का स्मरण भी व्यक्ति को तार देता है। दुख हमें इसी बात का है, लोगों के घरों से आंगन से गाय निकली, उसका उतना ज़्यादा कष्ट हमको नहीं हुआ जितना कष्ट इस बात का हुआ कि लोगों के दिलों से भी गाय उतर गई है और लोगों की जुबान से भी गाय उतर गई है। तो अगर आप दिल में भी गाय को रखेंगे, और जब गाय देवता है तो गाय को तो दिल में भी रखा जाता है, यानी देवता को तो दिल में भी रखा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी जो संकट काल है, जिस समय आप प्रत्यक्ष रूप से गाय का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उस समय अगर आप गाय का स्मरण भी कर लेंगे, उससे भी कार्य की समस्या। हम अभी 44 से आए तो आर्च ब्रिज जब हमने क्रॉस किया गुरुजी के, उसके बाद चौपड़ धाम तक हमें सड़कों में कहीं गाय नहीं मिली। मन बहुत खुश हुआ, दिल बहुत खुश हुआ कि आज हमें सड़क में कहीं गाय नहीं मिली। अन्य जगह जाओ गुरुजी तो गायें सड़कों पर मिलती है। जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलता है तब तक धरातल लिया और स्थानीय उसमें उसका क्या समाधान है कि गायें सड़कों पर ना दिखें। हाँ, वो तो अच्छा आपने कहा कि यहाँ नहीं मिली, तो इसीलिए आपको सड़क कच्ची मिली होगी, क्योंकि जहाँ गाय मिलती है वहाँ सड़कें पक्की है, और जहाँ गाय नहीं मिलती है वहाँ सड़क कच्ची है। तो आपके माध्यम से हम ये संदेश सरकार तक भी पहुँचाना चाहते हैं कि अगर आप इस सड़क को पक्का भी कर देंगे तब भी यहाँ गाय नहीं। और यहाँ लोगों की चेतना जगी है। हमारा जो स्वयं का गांव है, वापसी गांव, आप आज गांव में जाओ तो लगभग 120 घरों में परिवार रहते हैं, और उनके अधिकतर घरों में गौएँ हैं। तो असर तो पड़ता ही है ना। गौ की महिमा से लोग थोड़ी थोड़ी परिचित हो रहे हैं, और अथाह दुनिया में तो पूरे देश के अंदर हर जनपद में गए हैं। तो जब तक हम किसी चीज़ की महिमा को नहीं जानेंगे तब तक हम उसका सम्मान नहीं कर सकते। भाई, जब आप किसी की महिमा जानते हैं, जो आज बड़े पदों पर हैं, कल तक वो सामान्य थे, तब कौन पूछ रहा था, लेकिन जब बड़े पद पर बैठ गए तो सारे जान रहे हैं और उनका सम्मान भी कर रहे हैं। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं हम लोग गाय की महिमा को जान नहीं पाए, या विस्मृत हो गया, भूल गए। हमारे पूर्वज तो हमारे पहाड़ में कहते हैं जय की गौ वही की मौ, मतलब जिस घर में गाय है वही घर है। तो एक दूसरे को जागरूक करें, गौ की महिमा से हर व्यक्ति परिचित हो, और सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि वो गाय को पशु की श्रेणी से हटा करके माता की श्रेणी में रखे। और गाय राज्यों का विषय नहीं है, गाय केंद्र का विषय है। अब राज्य, कोई राज्य कहता है कि गाय हमारी माता है, कोई राज्य कहता है कि गाय को तो हम खाता है, तो ऐसे में कैसे चलेगा। इसलिए गाय के मामले में केंद्र को एक कानून बना देना चाहिए कि संपूर्ण देश के अंदर गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और गौ हत्या पर प्रतिबंध है। तो ऐसा हम आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। धन्यवाद गुरुजी, आपने समय दिया। आशीर्वाद।